Praise the Lord. हालेलुया। Nice to see you. आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Let the joy be in you always. प्रभु का आनंद हमेशा आप में बना रहे। It is there, वो आपके अंदर है, but you need to stir it up. आपको उस आनंद को उभारना है। Amen. आमेन। We have the joy of the Lord in us. हमारे अंदर प्रभु का आनंद है। You believe? क्या आप विश्वास करते Say हैं? amen. कहिए आमेन। Amen. आमेन आमेन। You know, when you say amen, you make it real. जब आप आमेन कहते हैं कि उन सारी बातों को आप असलियत का रूप देते हैं। And joy is a blessing. और आनंद एक आशीर्वाद है। Joy is a blessing. आनंद एक बड़ा आशीर्वाद है। Joy is a healing. आनंद एक आरोग्य है। That's what the Bible says. यही बाइबल कहती है। Laughter is a good medicine. हंसना एक अच्छी दवाई है। And I asked Holy Spirit about this verse. He said, good means it comes from heaven. और मैंने पवित्र आत्मा से इस वचन के बारे में पूछा कि अच्छा दवाई क्या है, क्योंकि ये स्वर्ग से आया है। Amen. आमेन। Because there is medicine on this earth. क्योंकि धरती पर भी दवाइयाँ हैं, But laughter is a medicine from heaven. पर हंसना ये स्वर्ग से मिली हुई दवाई Okay. है। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for this wonderful day. इस सुंदर दिन के We लिए। are so blessed हम इतने आशीर्वादित because हैं of Jesus. यीशु की वजह से, What He did for us. जो यीशु ने हमारे लिए किया। We are so grateful, Lord. हम कितने प्रभु आपके प्रति आभारी Father, हैं। we thank you and thank you and thank you. पिता, मन से सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद धन्यवाद Without Jesus, there was no hope. बगैर यीशु के कोई आशा नहीं, But because of Jesus, पर यीशु की वजह से ही we have hope. हमारे पास आज आशा है, We have confidence. हमारे पास आश्वासन है। Thank you, Father. धन्यवाद Thank पिता। you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र You're आत्मा, in us. आप हमारे अंदर हैं। You make all things real. आप सभी बातों को असली बना देते You are हैं। our teacher. आप हमारे शिक्षक हैं, We are your students. हम आपके बच्चे हैं। That's what you told me to tell you. और यही प्रभु आपने कहा कि मैं इन लोगों को बताऊं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We resist the devil शैतान का सामना in करते हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। We take this day for God. हम इस दिन को प्रभु के लिए लेते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम Say में। amen. कहिए आमेन। Okay. Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। You know, today I want to speak to you about fear और आज डर के बारे में आपसे बातें करना because, चाहता हूँ, you know, there is so much fear in people. क्योंकि लोगों के अंदर इतना डर है, Not only unbelievers but even believers. सिर्फ अविश्वासु ही नहीं पर विश्वासियों के अंदर भी। And God has given me many revelations about fear. और डर को लेके प्रभु ने बहुत ज्यादा समझ मुझे दी So when है। I prayed, people were delivered. तो जब भी मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की तो लोगों को डर से छुटकारा You know, when you मिला। have revelation, your faith becomes mighty. जब आपके पास वचन का प्रकाश है, वचन की समझ है, तो आपकी प्रार्थनाएं सामर्थ्यशाली हो जाती Amen. हैं। आमीन। When you have revelation. जब आपके पास वचन का प्रकाश होता Revelation है, comes from heaven. और ये वचन का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग से There's आता the है। natural wisdom that comes from your human brain or mind. ये सामान्य अक्ल जो हमें आती है वो हमारे दिमाग से मिलती है, But revelation comes from God. पर वचन का प्रकाश परमेश्वर से मिलता है। Okay, let's start. आइए शुरू करें, Because we cannot keep fear. क्योंकि हम डर को मन में पाल नहीं सकते There is so much negative information और इतनी ज्यादा नाकारती जानकारी In दी the world जाती है today, आजकल दुनिया में, that this has instilled fear in the hearts of so many. कि इन सारी बातों ने लोगों के मन में डर डाल दिया है। Fear has also gripped the hearts of Christians. और मसीहों के मन में भी इस डर ने कब्जा कर लिया है। Not all, सभी नहीं, those who are not rooted and grounded in the word of God. पर ऐसे लोग जिनकी जड़ परमेश्वर के वचन में नहीं है। You know, much of this fear came after this pandemic. और अधिकतर ये जो डर आया है ये इस महामारी के बाद आया है। You agree with this? आप इससे सहमत हैं? You know, it was not this way before. और ऐसा पहले नहीं था। We have never seen people dying suddenly. हमने अचानक से कभी भी किसी को मरते नहीं देखा। Suddenly having breathing problems, suddenly having heart attacks and dying. अचानक से किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है और किसी को अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। This has never happened before. ये पहले तो कभी नहीं होता था। We heard about heart attacks, हमने हार्ट अटैक के बारे में सुना था, but not this way. पर इस तरीके से When नहीं people are exercising, they fall down, कि जब लोग die. कसरत कर रहे हैं अचानक से अटैक आ जाता है और मर जाते हैं। This is after this pandemic. और ये सारी बातें इस महामारी के बाद होने But लगी praise हैं। God, when this pandemic or when this virus came, पर प्रभु की स्तुति हो कि जब ये वायरस फैला I और asked जब Holy महामारी Spirit. आई तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, and that time He gave me a very good revelation. और पवित्र आत्मा ने इसको लेकर बहुत अच्छी समझ मुझे दी, That's why I didn't carry any fear. और इसीलिए मेरे मन में बिल्कुल डर नहीं But I था। was going to share, but I was not allowed ये बातें मैं आपको बताना तो चाहता था पर मुझे किसी ने इजाजत ही नहीं दी, because on the social media I was banned twice, so I couldn't write. क्योंकि सोशल मीडिया ने 2 बार मेरे अकाउंट पर पाबंदी डाल दी, इसलिए मैं ये बातें नहीं कह पाया।
After this, due to this pandemic, और इस महामारी की वजह से life has become really stressful जीवन सच में तनावग्रस्त हो गया है, to both the adults and children. बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी। And I have prayed for many people, मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की है, and Holy Spirit many times showed me that they had fear. और पवित्र आत्मा ने बहुत सी बार मुझे दिखाया है कि इनकी जो परेशानी है वो डर है। Stress and fear जहाँ पे आप तनाव में होते हैं, जहाँ पे आप डर में रहते is हैं, the number one cause of depression, और निराशा का सबसे बड़ा जो वजह है वो डर है। heart attacks and death. जहाँ पे मृत्यु होती है, अटैक आता है, ये सारी बातों की पहली वजह डर है। These happenings have also taught us great lessons. और ये जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने हमें बहुत ही बड़ा सबक सिखाया That है physical exercise or whatever we do naturally and physically profits little. कि शरीर में जो भी हम कसरत करते हैं, अपनी सेहत का ध्यान देते हैं, उससे थोड़ा ही फायदा मिलता But है। godliness is profitable in all things. पर जहाँ पे हम प्रभु में मगन रहते हैं, हम भक्तिपूर्ण रहते हैं, इसमें सारी बातों में फायदा मिलता है। Amen. आमेन। Godliness is profitable in all things. जहाँ पे आप दैविक होते हैं, भक्तिपूर्ण होते हैं, इसका फायदा आपको हर चीज में Whatever you मिलेगा। do in the natural, physical, जो भी आप नैसर्गिक जगत में करते हैं, it profits little. उसका फायदा थोड़े समय के लिए होता Very है, little. थोड़ा ही होता है। It could be short term or little. थोड़े समय के लिए होता है, या उसका फायदा बहुत ही कम तादाद में होगा। But when you're spiritual पर जब आप आत्मिक or होते spiritual हैं, minded या आध्यात्मिक मन रखते or हैं, godly, या आपका मन परमेश्वर पर लगा है, it will profit you in every area of your life. तो आपके जीवन के हर भाग में आपका मुनाफा ही मुनाफा होगा। Amen. आमेन। Because we have seen fit people also have succumbed to their to this disease. क्योंकि हमने देखा है जो एकदम तंदुरुस्त लोग थे, वो भी बीमार पड़ गए So हैं। don't neglect spiritual things. तो आत्मिक बातों को कभी नजरअंदाज मत करना। Attend your local churches. और जो भी आपकी स्थानीय कलीसिया Regularly. है, लगातार वहां पर जाते रहिए। Keep your soul clean. अपने प्राण को साफ शुद्ध रखिए, Otherwise, you will not have the power to resist fear, which is a spirit being. नहीं तो आप डर का सामना नहीं कर पाएंगे, जो एक आत्मिक प्राणी है। Many don't know that fear is a spirit. बहुत से लोगों को नहीं पता है कि डर एक तरह की आत्मा है। So you cannot use any natural means to cast out the spirit of fear. तो आप किसी भी नैसर्गिक हल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि आप इस डर को भगा सकें। Fear and anxiety robs the immunity of our body. जहाँ पे डर है, चिंता है, तो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति कमजोर पड़ Some जाती years है। back, Holy Spirit told me और कुछ साल पहले पवित्र आत्मा ने that मुझे God has बताया put that immunity in our body कि परमेश्वर ने हमारे अंदर वो बीमारियों से लड़ने की शक्ति डाली that है, fights sickness and जो disease. बीमारियों से लड़ता है। But fear hinders our body to function that way. पर जहाँ पे डर आ जाता है, तो हमारा शरीर उस तरीके से काम नहीं कर पाता जहाँ पे वो बीमारी से लड़ सके। Fear has robbed many of their happiness and peace. और डर ने बहुत से लोगों की खुशी और चैन चुरा लिया है। Fear is the primary or the main weapon of Satan और डर शैतान का मुख्य हथियार है, that he uses to keep us moving forward. और इसी हथियार का वो इस्तेमाल करता है ताकि हमें आगे जाने से रोक सके। He uses fear as a weapon और वो डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, so that we don't enjoy the good life that God came to give us. ताकि जो अच्छा जीवन प्रभु हमें देने के लिए आया, उसका हम भोग ना उठा सकें। Jesus came to give us that life और यीशु हमें वो जीवन देने आया so that life, by that life you can enjoy. ताकि उस जीवन का हम लुफ्त उठा सकें। But praise God, पर प्रभु की स्तुति हो, Jesus came यीशु आए to remove fear from your life ताकि हमारे जीवन से डर दूर कर सके, permanently. हमेशा के लिए। Amen. आमेन। This is the truth you must know. और ये सच्चाई आपको जाननी चाहिए। Many times Holy Spirit led me to Luke 1 और पवित्र आत्मा ने बहुत सी बार मुझे चलाया कि मैं लूका 1 पढूं, and he showed me about Luke 2:10. और लूका 2:10 पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया What happened that time? कि उस समय क्या हुआ। At the birth of Jesus, जब यीशु का जन्म हुआ, our Father sent angels. हमारे पिता ने स्वर्गदूतों को भेजा। Now these were not the normal angels. तो ये कोई आम स्वर्गदूत नहीं थे। Holy Spirit showed me that it was the hosts of heaven. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये स्वर्ग की पूरी सेना थी। I know that won't matter much to you और मैं जानता हूँ कि ये बात आपके लिए इतना खास मायने नहीं because रखेगा, you would say, I don't care what angels, hosts or guardian angels or other angels, but angels. पर आप कहेंगे चाहे वो सुरक्षा वाला दूत हो, चाहे वो 1-2 आम स्वर्गदूत हो या स्वर्गदूतों की सेना हो, इससे क्या फर्क पड़ता But है। I am very careful because I have got revelation. पर इन बातों को लेकर मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ, क्योंकि स्वर्गदूतों को लेकर मुझे समझ है। Yeah,
God has given me much revelation about angels. स्वर्गदूतों को लेकर प्रभु ने बहुत ज्यादा प्रकाश So मुझे I'm दिया very है, particular which angel. तो मैं बहुत ही सावधानी बरतता हूँ कि किस घटना में किस तरह का स्वर्गदूत There are आया। different kinds of angels. तरह तरह के स्वर्गदूत There are हैं messenger angels. और संदेश लेकर आने वाले There are स्वर्गदूत warfare हैं, angels. युद्ध करने वाले स्वर्गदूत हैं। So that's why I'm little bit, I ask in brief, I और ask इसी- everything clearly. और इसलिए जब भी मैं बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ता हूँ तो पवित्र आत्मा से स्पष्ट रीति से पूछता Okay, at the हूँ। birth of Jesus, यीशु के जन्म के समय our में Father sent angels हमारे पिता ने स्वर्गदूतों को to भेजा announce good news. ताकि अच्छी खबर का ऐलान करे। Fear is not good news. डर तो अच्छी खबर नहीं है, Fear is bad news. डर तो बुरी खबर है। And Luke 2:10 says, और लूका 2:10 and कहता the है angel said unto them, कि स्वर्गदूतों ने उन लोगों से कहा, Fear not. डरो मत। that's the first thing. ये सबसे पहली बात उनके मुंह से निकली। पहला शब्द क्या था? Fear not. Amen. Say. डरो मत। God doesn't want us to fear. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम डरें। Amen. आमीन। If you forget any other thing, don't forget this. चाहे आप बाकी की बातें भूल भी जाएं पर इस बात को मत Fear भूलना। not. डरो मत, For behold, क्योंकि देखो I bring you good news मैं अच्छी खबर तुम्हारे पास लाया of हूँ great joy. जो बड़े आनंद की है। Hello, not joy, but great joy. सिर्फ आनंद ही नहीं पर बड़े आनंद की खबर You know, है। joy is a great blessing. और आनंद एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। I've learned much about joy. मैंने आनंद के बारे में बहुत कुछ सीखा है। Joy is in you. आनंद आपके अंदर है। Amen. आमीन। You don't need someone to make you laugh. और आपको जरूरत नहीं है कि कोई आकर आपको हंसाए। No. नहीं, That is for the people of the world. ये तो दुनिया के लोगों के लिए Those who है don't have the joy in them. जिनके अंदर आनंद नहीं है। Joy is one of the fruit of the Holy Spirit. और आनंद पवित्र आत्मा के तरह तरह के फलों में से एक फल है। Amen. आमीन। But since you don't know, पर क्योंकि आपको पता नहीं है you don't activate it. इसीलिए आप उस आनंद को उभारते नहीं Knowledge हैं। gives you faith to activate joy, and the expression of joy can be seen on your face. जब भी आपको वचन का प्रकाश मिलता है तो वो आपके अंदर का आनंद उभरता है और वही आनंद खुशियों के जरिए आपके चेहरे से Now, झलकता है। this great joy which shall be to all the people. और ये जो बड़ा आनंद है वो सभी लोगों के लिए आया है The Lord came for everyone. और प्रभु सभी के लिए आए। But only those who believe in Him पर सिर्फ वही लोग जो यीशु पर विश्वास will करते have हैं that joy, उनके अंदर वो आनंद होगा and the fear will leave you. और डर निकल जाएगा। The message was that. संदेश ये था Now, this is what Holy Spirit told me. A और यही little बात bit. पवित्र I'm आत्मा sharing. ने मुझे बताई जो थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ। The message was Jesus' birth was bringing great joy. और स्वर्ग से आया हुआ पैगाम ये था कि यीशु का जन्म बड़ा आनंद लेकर आया He was है making it available to everyone. और ये ऐसा आनंद है जो हर इंसान के लिए उपलब्ध है। But to have this eternal joy, पर अगर आप ये सनातन काल का आनंद पाना you चाहते must हैं accept Jesus. तो आपको यीशु को स्वीकारना होगा। Amen. आमीन। So that you will have this eternal heavenly joy. ताकि आपके अंदर ये स्वर्गीय सनातन काल का आनंद पनपता रहे। Then Holy Spirit told me और फिर पवित्र आत्मा ने बताया that those who receive Jesus कि जो लोग यीशु को अपने जीवन As में Lord and स्वीकारते हैं Savior, अपना प्रभु और उद्धारकर का समझ will के receive great joy. वो बहुत ही बड़ा आनंद पाएंगे। I asked him why. और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा क्यों? He said, और पवित्र आत्मा ने कहा because Jesus is a person of great joy. क्योंकि यीशु बड़ा आनंद रखने वाला इंसान है। Amen. आमीन। You know who is Jesus? यीशु कौन He is a है? person of great joy. और वो आनंद से भरा हुआ व्यक्ति है। Accept this definition of Jesus. और यीशु की इस परिभाषा को अच्छे से That he स्वीकारिए is a person of great joy. कि वो बड़ा आनंद रखने वाला इंसान है। That's why his birth was announced that way. और इसीलिए उसके जन्म का ऐलान उस तरीके That से his हुआ birth brought great joy. कि उसके जन्म से बहुत बड़ा आनंद आया। When you believe in Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं he comes into your spirit तो यीशु आपकी आत्मा में आता है and you have great joy. और फिर आपके अंदर वो बड़ा आनंद होता है। Amen. आमीन। Keep on believing विश्वास करते रहिए so that you will stir up that great joy in you. ताकि वो जो बड़ा आनंद आपके अंदर है आप उसे उभारते You रहें। must see that the joy keeps functioning in you. आपको ध्यान देना है कि हर पल हर समय वो आनंद आपके अंदर काम करता Once रहे। Holy Spirit told me और एक बार पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा there's a great epidemic or problem because many of my children don't laugh. और सबसे बड़ा दुष्काल या दुख की बात यह है कि बहुत से मेरे बच्चे हंसते नहीं I हैं। posted this message on the Facebook और ये संदेश मैंने फेसबुक पर डाला many years back. बहुत साल पहले। There are many messages which are revelations. You go and read it. बहुत ऐसे संदेश हैं जो वचन का प्रकाश है, आप जाकर फेसबुक पर पढ़िए।
So every born again Christian तो हर एक व्यक्ति जो नया जन्म has पाया हुआ मसीह received the है, joy of the Lord. उसने प्रभु यीशु के आनंद को स्वीकारा है। So you can rejoice तो always. आप हमेशा हर पल आनंद मना सकते That's हैं। what Paul said. और यही पौलुस ने कहा Rejoice in the Lord always. कि प्रभु में हमेशा आनंद मनाओ। How can he say always? वो हमेशा कैसे कह सकता है? You'll say नहीं ना, मगर आज बहुत दुख हूँ मैं. It doesn't depend upon external. और आपका आनंद बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं है, That is temporary. ये तो थोड़े समय की बातें Your हैं। joy is internal. आपका आनंद सदा का है And that joy never leaves और you. वो आनंद कभी आपको छोड़ता नहीं। Amen. Amen. For the joy to leave, Jesus must leave. अगर आनंद को निकलना है तो यीशु को आपसे बाहर And the निकलना Lord होगा। never leaves you. और प्रभु तो कभी नहीं छोड़कर He says, I जाएगा। will never leave you. और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं Never छोड़ूंगा, forsake you. कभी तुमसे मुंह नहीं That means the मोड़ूंगा। joy never leaves you. इसका मतलब है कि वो आनंद कभी आपको Many छोड़ता are नहीं। ignorant of the word of God. और बहुत से लोग प्रभु के वचन से अनजान हैं। Amen. आमीन। Faith makes everything real. और विश्वास सारी बातों को असली बना देता Every है। time you have to remember the word. और हर बार आपको वचन याद करना है। Amen. Amen. Don't forget the word. वचन मत भूलिए। When you remember the word, faith keeps operating in your life. जब आप खुद को वचन याद दिलाते रहते हैं तो आपके मन में, आपके जीवन में विश्वास काम करता रहता You know, a है। dear sister came to me और एक प्रिय बहन मेरे पास आई for prayer प्रार्थना के and she लिए was sobbing. और वो रो रही थी। She was going through many problems. उसके जीवन में बहुत सारी But परेशानियां actually थी। the real problem was not the problem she पर was असली facing. परेशानियां उसकी हालात नहीं थे जिसका सामना वो कर रही थी, But it was fear that was tormenting her. पर असली परेशानी डर था जो उसे सता रहा था। Fear makes you to think this will happen when there's no chance of that thing to happen. और डर एक ऐसी चीज है जो आपको भविष्य की बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है जो असलियत में कभी होगा ही नहीं। Fear makes you to think of the worst. और डर आपको सोचने लगाता है कि क्या क्या बदतर हो सकता That है, this will happen, that may happen. कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। Though there are no facts or evidence that it could happen. भले ही उन बातों को लेकर कोई सबूत हमारे पास नहीं होता But है, you've already gone there and suffering. पर पहले से ही आप उन बातों से सफर कर चुके हैं और अब उससे परेशान हो गए You're not हैं। yet there. आप वहां पर पहुंचे नहीं But in your हैं, mind, पर मन में because of fear, डर के वजह से you're gone there. आपने वो सफर तय कर लिया And है you're suffering और अब आप परेशान हैं for no reason. बगैर किसी वजह It के। has not yet happened. ये बातें हुई भी नहीं हैं But you're suffering as if it has happened. और फिर भी आप इतने सताए गए हैं मानो जैसे वो हो चुका है। That is what is fear. यही तो डर है। So this lady was a Christian, तो ये जो बहन थी वो मसीह थी, yet she was operating in fear, फिर not भी वो faith. डर में चल रही थी, विश्वास में नहीं। You know, many are battling paralyzing fears और बहुत से लोग हैं जो डर के मारे बहुत सारी बातों में बेकार हो in चुके one हैं, or many area of their lives. एक या बहुत सारे जीवन के भागों में। Fear of sickness, डर बीमारी को fear of लेकर, poverty, या गरीबी का डर, death, मृत्यु का डर, fear of their children, बच्चों को लेकर डर, failures. या हम नाकामयाब होंगे इस बात का Loneliness. डर, या हम अकेले हो जाएंगे There इसका डर। are many kinds of fear. बहुत तरह के डर हैं। You know, once Holy Spirit shared with me there are about the different kinds of fear. और एक बार पवित्र आत्मा ने तरह तरह के डर के बारे में मुझे And one by समझाया one I was asking him, और एक एक करके मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा unfounded था fear, founded fear, कि hidden fear. ऐसा डर जो हमने समझ लिया है, ऐसा डर जो हमने नहीं समझा, ऐसा डर जिसके बारे में हमें पता है या जिसके बारे में हमें नहीं पता है। Childhood fear. बचपन से जो डर मन में है, There are many kinds of fear. बहुत तरह के डर हैं। When you're praying for people, you must know which kind of fear. जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि ये किस तरह का डर है। So I want to teach you how to drive away fear, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस डर को हमें दूर करना not है। just from the surface, सिर्फ आपके ही जीवन से नहीं, just from the top, no, सिर्फ ऊपरी तौर से डर को दूर करना But ऐसा from the नहीं, root. पर जड़ से उस डर को उखाड़िए। Amen. आमीन। We don't want fear. हम डर पालना नहीं Hello, चाहते हैं। Amen। we don't want fear. हम डर पालना नहीं चाहते हैं। The world offers no way to solve this fear problem. और दुनिया के पास तो कोई इलाज नहीं है जिससे हम डर को दूर कर They'll सकें। just tell you to suppress it. और वो सिर्फ आपको बताएंगे कि इस डर को दबा के Become रखो, busy, do अपने something. आप को व्यस्त रखो, कुछ न कुछ करते रहो, Go to the mall, मॉल जाओ go for a picnic. या पिकनिक के लिए घूमने And जाओ। many Christians also do that. और बहुत से ईसाई लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। क्या है, बहुत तकलीफ हो रहा है तो मैं घूम के आ रहा हूँ। See, that is not the solution. और ये तो उपाय नहीं है। You don't go out
to remove fear. आप डर निकालने के लिए बाहर घूम नहीं सकते You हैं। go out to enjoy. आप बाहर मजे लेने के लिए जाते हैं। Amen. Amen। But Christians have not understood पर this. ईसाइयों को ये बात समझ में ही नहीं आई They है। are also dealing the same way the unbelievers deal. और जिस तरीके से अविश्वासु व्यवहार करते हैं उसी तरीके से विश्वासु भी व्यवहार कर And there रहे are many हैं। Christians who are helping them to do that way. और बहुत से मसीह लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं ये सब करने के Many are लिए। not giving them spiritual advice. और बहुत से लोग हैं जो विश्वासियों को आत्मिक सुझाव नहीं देते। They are giving them some natural advice, कोई नैसर्गिक सुझाव उन्हें देते हैं which is just temporary. जो सिर्फ थोड़े समय के लिए मदद कर You पाएगा। keep on suppressing it, once it will come up. अगर आप इस डर को हमेशा अंदर ही अंदर दबाते रहेंगे कहीं ना कहीं वो फूट कर बाहर आएगा। God knows it, परमेश्वर जानता and है He's already made a way that is Jesus. और परमेश्वर ने पहले से इन बातों का उपाय तैयार किया है जो कि यीशु है। You know, Jesus already referred to such perilous times. और यीशु ने पहले से ही ऐसे महासंकट काल वाले दिनों के बारे में बता दिया In था। Luke 21, लूका 21 में 25 to 26, 25 से 26 की He आयत तक। said, men's heart fainting them from fear, और यीशु or ने failing कहा them from fear. यीशु ने कहा कि ऐसी मुसीबतें आएंगी जिसको देखकर लोगों का मन कमजोर पड़ जाएगा। Heart failing, heart failure. जहाँ पे उनका मन या हृदय काम करना बंद हो जाएगा। And for looking after those things which are coming on this earth. और ऐसी बातों के लिए वो पीछे भागते हैं जो इस धरती पर आ रही हैं। This is what Jesus predicted. यही बातें यीशु ने पहले से ही बता दी। You know, before I go further, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, since many don't know this, क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते Holy हैं। Spirit once revealed to me पवित्र आत्मा ने एक बार मुझे बताया that there are two types of fear. दो तरह के डर हैं। Now many Christians don't know, they think every fear is wrong. और बहुत से ईसाइयों को नहीं पता है और उन्हें लगता है कि हर तरह का डर गलत है। Because of this, और इसी के वजह many से Christians don't have fear to do wrong. और बहुत से ईसाइयों के मन में गलत करने के लिए भी डर नहीं होता। Because they have chased off every fear, क्योंकि उन्होंने हर तरह के डर को दूर कर thinking लिया every है। fear is wrong. ये सोचकर कि हर तरह का डर Now, गलत I है। also didn't know this. मुझे भी ये बात नहीं But पता Holy थी। Spirit taught me, then I पर understood. पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और He फिर said मुझे there's a समझ में negative आया। kind of fear एक नाकारती तरह का डर that है Satan uses to destroy people's lives. जिसका इस्तेमाल शैतान करता है ताकि लोगों के जीवन को बर्बाद कर And दे। there's a positive kind of fear और एक होकारती तरह का डर या भय है that our Father uses जिसका इस्तेमाल हमारा स्वर्गीय पिता to करता है direct the lives of people. ताकि हमारे या लोगों के जीवन को सही मार्ग पर चला I सके। will give you examples. मैं आपको उदाहरण दूंगा। We know from the Bible हम बाइबल से जानते that हैं lying is sin. कि झूठ बोलना पाप है। As the Bible says, जैसे बाइबल कहती है there'll be no liars in heaven. स्वर्ग में कोई झूठा नहीं होगा। In Revelation 20-15. प्रकाशित वाक्य 21:15। Now, if you have the positive kind of fear, अगर आपके मन में होकारती तरह का डर या प्रभु का भय है that will keep you from lying. तो ये भय आपको झूठ बोलने से दूर रखेगा। Amen. Amen। See, many discarded positive kind of fear, और- so they don't fear even lying. बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु का डर भी अपने मन से निकाल दिया इसलिए झूठ बोलने के लिए भी उन्हें डर नहीं लगता। That is wrong. ये गलत है। Amen. आमीन। Though there's more teaching on this, और इसको लेकर बहुत ज्यादा शिक्षा है because there are basics and there are little mature teachings too. क्योंकि कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ समझदारों के लिए शिक्षाएं हैं। But I'm teaching you basics. पर मैं आपको बुनियादी बातें सिखा रहा हूँ। Now, secondly, the Bible says don't commit adultery. और दूसरा बाइबल कहती है कि व्यभिचार मत करना। Positive fear will keep you or protect you from doing this और sin. प्रभु का भय हमारे मन में है तो यही भय या यही डर हमें व्यभिचार करने से बचा के रखेगा। Amen. Are you Amen. understanding this? क्या आपको समझ में आ रहा So है? God uses positive fear to keep you in the right path. तो परमेश्वर होकारती भय का इस्तेमाल करता है ताकि हमारा जीवन सही मार्ग पर बना रहे। Because some leaders have discarded all kinds of fear, और क्योंकि कुछ ऐसे अगुए हैं जिन्होंने हर तरह के डर को दूर कर दिया है। Christians don't fear to sin. आजकल ईसाइयों को पाप करने से भी डर नहीं लगता। बोलते हैं नहीं, सब फियर डेवल का है, सब फियर डेवल का है। तुम सब अच्छा फियर को भी निकाल के फेंक दिया है, इसके लिए तुम डरता नहीं है। अरे चर्च न्याय चलता है, बाइबल नहीं पढ़ा तो चलता है, पाप किया तो चलता है, झूठ बोला तो चलता है, चीट किया तो चलता है। Why? क्यों? Because you have discarded godly fear क्योंकि आपने प्रभु के भय को भी मन से that निकाल is दिया not है। able to direct your path in the path of और righteousness. यही भय है जो आपको धार्मिकता के मार्ग पर चलाता है, पर अगर इस भय को आप निकाल देते हैं तो आप धार्मिकता के मार्ग से निकल जाएंगे। Amen. आमीन। So positive fear will protect you तो जो होकारती प्रभु का भय है वो आपको सुरक्षित रखेगा। as you grow up
जैसे आप बढ़ते And once you जाएंगे become mature, और एक बार जब आप समझदार बन जाते हैं because of the love you have for God, you will not do it. और जब आप समझदार बन जाते हैं प्रभु में, तो क्योंकि आपके मन में प्रभु के लिए प्रीति है, तो आप यूं ही पाप नहीं Let me करेंगे। give you an example from the आपको Bible. एक बाइबल से उदाहरण दूंगा। Exodus 14:31 says, निर्गमन 14:31 when the कहता children है of Israel कि जब इज़राइल की संतान saw ने, how God punished the Egyptians with a plague, जब इज़राइल के लोगों ने ये देख लिया कि कैसे महामारी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्रियों को सजा दी, the Bible says, तो बाइबल कहती the है Hebrew people feared our Father. तो जो इब्रानी लोग हैं वो अपने मन में पिता का डर लेकर चले। Amen. आमीन। See, it is good. ये अच्छा है This is positive kind of fear. और ये होकारती तरह का प्रभु का भय है। In Nehemiah 5:15, और नेहमिया now 5:15 hear this also. These scriptures were given by Holy Spirit to me. और ऐसे जो वचन है वो पवित्र आत्मा ने मुझे दिए। When Nehemiah was appointed the governor जब नेहमिया को सरकार बना के of the नियुक्त people, किया गया था लोगों का, the Bible says, तो बाइबल कहती the है former governors तो पहले के जो अधिपति थे took advantage of the people और उन्होंने लोगों का गलत फायदा उठाया, by even taking bribes. उनसे रिश्वत लेकर। But पर Nehemiah says, नेहमिया कहता है because I feared God, क्योंकि मेरे मन में यहोवा का भय है, I did not act that way. मैंने उस तरह के से दुष्ट व्यवहार नहीं किया। So our Father used the positive type of fear तो हमारे पिता ने वो प्रभु का होकारती तरह के भय का इस्तेमाल to किया keep Nehemiah in the way of कि righteousness. नेहमिया को धार्मिकता के मार्ग पर बनाए के I've seen रखे। this. आपको ये समझ में आ रहा है? Because many have heard wrong messages, क्योंकि बहुत से लोगों ने गलत संदेश सुना Christians है, have no fear. तो ईसाइयों के मन में आजकल डर ही They नहीं cheat, है। they lie, they do anything. वो झूठ बोलते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, लोगों को They'll ठगते fight. हैं, वो लड़ते They हैं have no fear of God और प्रभु का बिल्कुल डर उनके मन में नहीं है, because they thought all fear is wrong. क्योंकि उन्हें लगता है कि हर तरह का डर गलत है। Did you understand क्या आपको this? ये समझ में आया है? Do we have an example of those who did not fear God? क्या हमारे पास ऐसे मिसाल है बाइबल में जिन्होंने प्रभु का भय नहीं माना? Yes. हाँ। Let me show you. मैं आपको दिखाना 1 Samuel चाहूँगा। 6:19. 1 शमूएल 6:19 You know, at one time, एक समय में our father told them हमारे पिता ने उनसे कहा not to touch the ark of the covenant with their physical hands. कि वाचा का जो संदूक है उसे तुम अपने हाथों से छुओगे नहीं। But many did not fear पर बहुत से लोगों ने इस बात का भय नहीं माना and touched. और उस वाचा के संदूक को हाथ And the लगाया result was loss of their life. और नतीजा ये था कि जिन लोगों ने उस संदूक को छुआ वो मर गए। Did you see this? क्या आपको ये समझ में आया है? The fear plays a very important role. और डर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। Now, I've showed you about the positive fear. और मैंने होकारती तरह का प्रभु का भय आपको बताया है। That is good. जो अच्छा है वो रखना Amen. चाहिए, It is good. वो अच्छा है। Because of the fear of the Lord, you come to church. क्योंकि प्रभु का भय है तो आप कलीसिया Because of the आएंगे। fear of the Lord, you'll read the Bible. प्रभु का भय है तो आप It बाइबल is पढ़ेंगे। good. ये अच्छा है Till you become mature जब तक आप समझदार and नहीं you'll बनते do based on your love for God. और आगे चल के आप सभी काम इसलिए करेंगे क्योंकि आपके मन में प्रभु के लिए देखो, प्रीति जब है। ये बच्चे लोगों को थोड़ा डर देने पड़ता है ना? कृपा दिखा सकते क्या? बच्चे लोग बोला था क्या? अरे तू हाथ लगाया तो मैं कुछ नहीं करेगा तेरे को। बोलेगा ऐसा क्या? और हाथ लगाएगा वो। अगर उसको बोला डरा है, हाथ लगाने का तो मार खाएगा, तो वो क्या करेगा? हाथ नहीं लगाएगा वो बच्चा है, तो फियर से उसको सीधा करने पड़ता है। बट जब भी मैच्योर होता है उसको फिर बोलना हाथ मत लगा, तो वो प्रेम है इसके लिए वो हाथ नहीं लगाता। चलो, मैच्योर। सो डिपेंड्स योर तो- बेबी और अ मैच्योर। और इस पर निर्भर करता है कि आप प्रभु में अब भी बच्चे हैं या समझदार बन चुके हैं। नाउ I spoke about the positive kind. Now let me tell you about the negative. मैंने होकारती तरह का प्रभु का भय आपको बताया है, अब नाकारती तरह का डर आपको सिखाऊंगा। According to God, परमेश्वर के the अनुसार negative kind of fear is not from God, जो नाकारती तरह का डर है वो परमेश्वर से नहीं but it is आता, from Satan. पर वो शैतान से आता है। And this negative kind of fear, you must not keep it. और इस तरह का नाकारती डर आपको मन में नहीं रखना चाहिए। Amen. आमीन। Every time you feel fear, और हर बार जब आपको डर महसूस In होता your है life, आपके जीवन में, it's a manifestation of the kingdom of darkness. तो ये अंधकार के राज्य का प्रकट होना है, Because fear is from hell. क्योंकि डर नरक से है। The negative kind of fear I'm talking जो about. नाकारती डर के बारे में मैं आपको बता रहा And हूँ। remember, fear is a master spirit. और हमेशा याद रखना कि डर एक मुख्य आत्मा है, But believers must not
tolerate fear in their lives. पर ईसाइयों को अपने जीवन में इस डर को पालना नहीं है। I've seen many believers have fear. और मैंने देखा है कि बहुत से मसीहों के मन में डर है And they don't come to hear the word. और वो वचन सुनने नहीं आते They हैं, don't know the right word. उन्हें सही वचन नहीं पता है। They deal like the earthly people do. और जैसे पार्थिक लोग इन बातों से का सामना करते हैं उसी तरीके से They ये don't लोग भी fight करते with हैं। the revelation knowledge of the word of God. और प्रभु के वचन की समझ से वो कभी इन बातों से लड़ते Because there are नहीं, many believers who will help them the worldly way. क्योंकि बहुत से विश्वासु उन्हें दुनिया के तौर तरीकों से उनकी मदद करते हैं। ऐसा करेंगे हम लोग, उधर मजा करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है. Temporary relief. थोड़े समय के लिए आपको सुकून मिलेगा। Fear can be rebuked और डर को हम डांट सकते हैं because fear is a spirit. क्योंकि डर एक आत्मा है। Jesus defeated Satan और यीशु ने शैतान को हरा दिया and demons. और दुरात्माओं को And भी। they have no right to rule over a person who has Jesus in their life. और अब शैतान और दुरात्माओं के पास कोई हक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पर अपना राज चलाए जिसके जीवन में यीशु है। Amen. आमीन। Satan, the being of darkness, has no right and authority over those who are light people. और शैतान जो अंधकारमय प्राणी है उसके पास कोई हक या अधिकार नहीं है कि ज्योतिमय लोगों पर अपना राज चलाए। Those who have believed in Jesus ऐसे लोग जिन्होंने अपना ईमान have यीशु पर लाया all है the power of the enemy. और उनके over अंदर the हर enemy. वो अधिकार है जो शैतान पर चल सकता And है। nothing by any means shall harm you. और ऐसी कोई शैतान की चीज नहीं है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। Hello. Nothing by any means. और कोई भी चीज आपको नुकसान किसी भी तरीके से नहीं पहुंचा सकती। No. नहीं। Amen. आमीन आमीन। You know, most of the negative emotions are connected to fear. और अधिकतर जो हमारी नकारात्मक भावनाएं होती हैं वो डर से जुड़ी हैं। It's a manifestation of fear. और ये डर का जाहिर होना है। Many carry grief, बहुत sorrow. से लोगों के मन में दुख है, शोक है। Let go of all that. इन बातों को छोड़ दीजिए। You know, when someone carries sorrow because someone has departed, और मान लीजिए किसी के जीवन से कोई प्रिय चला गया है इसलिए आपके मन में वो दुख होता है। Holy Spirit gave me revelation about that too. पवित्र आत्मा ने उसको लेकर भी मुझे प्रकाश दिया है। He said you must tell them, और पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम्हें उन लोगों को बताना चाहिए let them go. कि उन्हें जाने दो। If they are in heaven, अगर वो स्वर्ग में Whatever it हैं, is. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, leave them. उन्हें छोड़ They दीजिए। are happy. वो खुश हैं। Amen. आमीन। They are happy. वो खुश हैं। You be happy. आप भी खुश रहिए। In heaven, there's always happiness. स्वर्ग में हमेशा Joy. खुशी होगी, आनंद होगा। इधर ही हमको मुश्किल से हैप्पीनेस रहने पड़ता है ना? उनका क्यों इतना फिक्र करता है? वो तो खुश में है। What about you? आपके बारे में क्या? So fear must be rebuked, तो डर को डांटना जरूरी है and you have the power. और आपके पास वो अधिकार है। You know, we see the message to fear not हम संदेश देखते हैं कि हमें डरना नहीं है। appears so many times in the Bible. और ये जो वचन है कि डरो मत, वो बाइबल में कितनी बार लिखा गया You know, है। fear always tries to creep in. और डर हमेशा छिपकर घुसने की कोशिश Though करता we है। may try to close the windows tight, और भले ही हम अपनी खिड़कियों के को कस के बंद रखें, it is a spirit पर फिर भी ये एक that आत्मा Satan है uses जिसका इस्तेमाल शैतान करता to है rule and control people. कि हमारे जीवन पर राज करे और अपना कब्जा जमाए। Fear paralyzes you, controls you. और डर आप पर अपना कब्जा जमाता है, आपको बेकार कर देता है। You know, fear closes the doors of every escape route. और डर हर तरीके के बच निकलने के रास्ते को बंद कर देता है। तुमको आरोग्य मालूम है, फिर भी तुमको आरोग्य मिलता नहीं, because fear stops you getting healed. क्योंकि डर आपको आरोग्य पाने से रोकता है। Amen. Amen. And fear is the weapon of the devil, और डर शैतान का हथियार है। as faith is the sword of the Holy Spirit. जैसे वचन पवित्र आत्मा की तलवार है। You know, Holy Spirit has taught me about how fear enters और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है कि कैसे डर आता है and how we can remove it. और कैसे हमें इस डर को निकालना है। Even little children can have fear. और छोटे बच्चों के मन में भी डर हो सकता है। And I've prayed for many, और मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की है, even little children. छोटे बच्चों के लिए भी। That fear comes by what they see, what they hear. और वो डर तब उनके मन में आता है कि वो क्या चीजें देखते So हैं और क्या parents सुनते हैं। must be very careful तो माता पिताओं को बहुत ही सावधान of रहना what you चाहिए speak before your children. कि आप अपने बच्चों के सामने कैसी बातें करते हैं।
Sometimes could be that they have heard someone saying something, और कभी कभार हो सकता है कि उन्होंने किसी की बातें सुनी हो, or they have seen some horrible scenes. या कोई भयानक चीजें उन्हें होते देखी Maybe हैं। you allowed them to watch हो TV, सकता है आपने उन्हें टीवी देखने की and इजाजत there दी are हो, many wrong things, और टीवी में बहुत सारी गलत and चीजें होती हैं, everything that you see. और हर चीज जो आप देखते हैं, Eye is a gate और आंख एक तरह का दरवाजा है, to your soul. आपके प्राणों का दरवाजा, It enters your soul. और ये बातें आपके प्राणों में आंखों के जरिए And Holy जाती Spirit also हैं। told me, और पवित्र आत्मा ने ये भी since it कहा, enters your soul, और क्योंकि ये बातें आपके प्राण में that's why जाती it हैं, remains. और इसीलिए ये बातें आपके प्राण में जमा रहती हैं। Sometimes it remains for years, कभी कभार तो सालों तक ये डर रहेगा, and the devil stirs it up. और शैतान उसे उभारता रहता है, बढ़ाता रहता है। So we need to know how to remove it. तो हमें जानना चाहिए कि इस तरह के डर को कैसे बाहर निकालना है। So that is the reason we see even the grown-ups have fear. और इसलिए हम देखते हैं कि जो बच्चे बढ़ चुके हैं उनके मन में भी डर होता You है। don't know when it came, आपको नहीं पता कि वो डर कैसे how आया, it came, और ये डर कब आया, and it remains. और वो डर हमेशा के लिए रह जाता है। Once after I ended my message, और मेरा संदेश समाप्त करने के a बाद mother brought a child, एक बार एक माँ अपने बच्चे को and the लेकर child was आई, continuously crying, और वो बच्चा लगातार रो रहा था, and she didn't know why. और उसे नहीं पता था कि ये क्यों रो रहा When I looked है। at the child, जब मैंने उस बच्चे को देखा, I was prompted by Holy Spirit that the child is carrying fear. तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस बच्चे के मन में डर है। So Holy Spirit guided me to pray. तो पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में मेरी अगुवाई की, So I prayed तो मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना and cast की out the spirit of fear. और डर की आत्मा को इससे दूर किया। And then next week she came और अगले हफ्ते वो माँ आई and testified the child was totally delivered. और उसने गवाही दी कि मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं रोता है, उसे पूरी तरीके से छुटकारा मिल गया You know, है। you can watch testimonies. आप हमारी गवाहियों को, साक्षियों को सुन I've सकते prayed for हैं। many people. मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की है, I've cast out fear मैंने डर को भगाया है, from the young and the old, जवानों से, बूढ़ों से and भी, even in babies. और बच्चों में से भी, And they have delivered. और उन्हें छुटकारा मिला है। You know, there are hundreds and thousands of testimonies. ऐसे सैकड़ों साक्षियां हैं। Many sicknesses are due to fear too. और बहुत सी बीमारियां डर की वजह से आती Most of हैं। the tumors are prayed for. अधिकतर जो शरीर में गांठ होती हैं, You know, last week also that family gave food. और huh? पिछले हफ्ते भी वो परिवार ने जो खाना You स्पॉन्सर heard किया that था, testimony. आपने उनकी गवाही सुनी That girl had that tumor कि उस लड़की के शरीर में गांठ थी, and they did a surgery. और उन्होंने ऑपरेशन किया, Again it came. फिर भी वो गांठ वापस आ They tried गई। everywhere उन्होंने सब कोशिशें की, and someone told them पर फिर किसी ने कहा about me. मेरे बारे And में, then after I prayed, she was healed. और प्रार्थना के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। Amen. आमीन। I've seen many tumors healed. मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने गांठ से छुटकारा पाया है, आरोग्य पाया Build है। up your life with faith. अपने जीवन को विश्वास पर That comes from the word of God. बांधिए, ऐसा विश्वास जो सिर्फ प्रभु के वचन से आता Fear है। can't stay where faith is. जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे डर नहीं रह सकता। So to cast out fear, you need to have faith. तो डर को भगाने के लिए जरूरी है कि आपके मन में विश्वास हो। Fear has torments, the Bible और says. बाइबल कहती है कि जहाँ पे डर है वहाँ पे सितम है या शैतान आपको सताएगा, And that's why you don't enjoy your life. और इसीलिए आप अपने जीवन में आनंद नहीं मना You can सकते, enjoy and as well as the same time be tormented. और एक ही समय आप सताए जाएं और उसी समय आप आनंद मनाएं, ये तो मुमकिन नहीं है। We must all learn हम सभी को सीखना to cast है out fear. कि हमें कैसे डर को दूर करना है, Don't bow your knee to fear. और डर के आगे अपने घुटनों को मत टिकाइए। David said, दाऊद कहता when है, I'm afraid, जब मैं डरा हुआ I था put my trust in you. मैंने अपना भरोसा प्रभु पर रखा, Amen. Amen. And God is with us. और परमेश्वर हमारे That's साथ what है। Isaiah 41 says. इसीलिए यशायाह 41 not. कहता है कि डरो मत, For I am with you. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Amen. आमीन। God with us परमेश्वर हमारे साथ है, removes fear. यही बात डर को दूर कर देता है। You must be conscious आपको एहसास रखना चाहिए that God is in me, कि परमेश्वर मेरे अंदर God है, is with me, परमेश्वर मेरे साथ है, and this consciousness will drive away every fear. और जब भी आप इस बात के एहसास में रहेंगे तो हर तरह का डर आपके मन से निकल जाएगा। Amen. आमीन। Always be conscious. हमेशा इस बात का एहसास रखिए, You know, God is in you. परमेश्वर आपके अंदर है, He is so close. परमेश्वर आपके इतने He करीब has है, become one with you. वो आपके साथ एक हो चुका है। Amen. Amen. And also learn about the unconditional love of God for you. और ये भी सीखिए कि परमेश्वर के मन में बेहद और बगैर शर्त की प्रीति आपके लिए This is the है, most important message. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है।
that you must know जो आपको that जानना God चाहिए loves me, कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, and that perfect love और वो जो सिद्ध प्रीति है that is Jesus in us जो यीशु हमारे अंदर है will cast away all fear. वो हर तरह के डर को दूर करेगा। Amen. Amen. You know, you cannot just tell someone not to fear. आप यूं ही किसी को नहीं कह सकते हैं कि डरो मत। You know, many people use all these this doesn't work. और बहुत से लोग ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं पर ये बातें काम नहीं करती। उनको जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ बोले डर लगता है, डरो मत, भी सब ठीक हो, सब ठीक हो, उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है। वचन का ज्ञान से बोला तो ही सामर्थ्य है। आमीन। Whatever you say must be connected to God's word or must be in line with God's word. जो भी आप कहते हैं जरूरी है कि वो बातें प्रभु के वचन से हो या प्रभु के वचन से मेल खाती हो। Amen. आमीन। सिर्फ फॉल्स संतावना दिया, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। There are many who give you false hopes. और बहुत से लोग हैं जो आपको झूठी आशा देते हैं Because this is a spiritual condition. क्योंकि ये एक आत्मिक शर्त है। It cannot be remedied naturally. आप इस बात का उपाय नैसर्गिक तौर से नहीं You know, कर सकते many are हैं। using natural means. और बहुत से लोग नैसर्गिक उपाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम है, घूम के आओ इधर उधर, प्रॉब्लम है, मन उधर रखो, ऐसे इससे कुछ होता नहीं है। दिस इज ऑल टेम्पररी टाइम पास। और ये थोड़े समय के लिए आपकी मदद करेगा और टाइम पास आई की नो बातें पीपल डोंट हैं। लाइक इट व्हेन आई से दैट, और लोगों को ये बातें पसंद नहीं है बिकॉज़ जब दे आर मैं कहता यूज्ड टू हूँ, दिस काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल टाइप। क्योंकि ऐसे भावुक बातों की उन्हें आदत पड़ doesn't चुकी help. है, मदद नहीं मिलती। Amen. Amen. Get to know the word. वचन को समझिए। Fear can be eradicated only by a personal encounter with the Lord Jesus Christ. और जब आपका व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह के साथ सामना होता है फिर ही इस डर को हम दूर कर When सकते you know हैं। God loves you, जब आप ये जान लेते हैं कि प्रभु there आपसे is मोहब्बत no करता fear है in God's love. तो फिर परमेश्वर के प्रीति में डर है ही नहीं। Amen. आमीन। In fact, that love, that perfect love that is Jesus, casts out fear. इसके बजाय जो यीशु की सिद्ध प्रीति है वो हर तरह के डर को दूर कर देते When हैं। fear comes, जब डर आता है be conscious इस बात का एहसास that the रखिए Lord is in me. कि परमेश्वर मेरे with अंदर me, है, मेरे He साथ loves है me. और वो मुझसे प्यार करता है। Amen. आमीन। Never think that this is just natural, emotional. No. और कभी मत सोचिए कि डरना आम बात है, ये सबको भावुक है, चीज कॉमन है। No. नहीं, डर You know, रखना सही नहीं है। When you think that this is natural, जब आपको लगता है कि डरना तो आम बात है then you won't resist. तो फिर आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे। Amen. आमीन। जब तुमको मालूम पड़ता है ये अच्छा नहीं है तो तुम फाइट करेगा। जब तुम लोग बोलते नहीं नहीं डर है क्या, सबको डर है, हमको भी डर है, बाजू वाले को भी डर है, सब डरते हैं, इसमें कुछ नहीं है, तुम फाइट ही नहीं करेगा। हेलो, तुम उसको रखेगा। और these are the lies of the devil. और ये शैतान के झूठ Many हैं। Christians use. बहुत से मसीह लोग इन झूठ का It इस्तेमाल करते appears to हैं be very good. और दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है It doesn't help. पर इससे मदद नहीं होती। Amen. आमीन। See, I can preach, make you to cry. और मैं प्रचार के द्वारा आपको रुला सकता हूँ, थोड़ा देर तुमको बहुत अच्छा लगेगा, मगर उसमें तुमको फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। And this is what goes on in और यही messages. होता रहता है संदेशों के द्वारा। God has not given it to us. परमेश्वर ने ये डर हमें नहीं दिया है। You must know what comes from God आपको जानना चाहिए कि कौन सी बात परमेश्वर से आती है and what does not come from God और कौन सी चीजें परमेश्वर से नहीं है and what comes from Satan. और कौन सी चीजें शैतान से आई The Bible हैं। says, submit what comes from God और बाइबल कहती है कि जो बातें परमेश्वर से आई हैं उनके अधीन हो जाओ and resist what comes from the devil. और जो चीजें शैतान से आई है उनका सामना करो। He told us clearly. और परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से हमें कहा। So you must know what is from God. तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी चीजें What is परमेश्वर from the से हैं devil. और कौन सी बातें शैतान से Amen. हैं। आमीन। Now we understood fear is not from God. और अब हमें समझ में आया है कि डर परमेश्वर से I नहीं will है। not submit to it तो फिर मैं डर के हवाले नहीं and I will होऊंगा not keep quiet. और मैं शांत भी नहीं I will not be रहूंगा, passive, मैं चुप नहीं but रहूंगा I will resist it. पर मैं इसका सामना करूंगा। Amen. आमीन। What is the devil? जो भी शैतान You करता cannot be है passive. आप उसकी बातों को You लेकर must चुप नहीं बैठ cast it सकते, out. आपको उसे भगाना होगा, Not keep it. उसे पालना नहीं Hello. है। आमीन। What is from God, keep it. जो परमेश्वर से है उन बातों को बनाए रखिए अपने जीवन में, But what is from the devil, पर जो बातें शैतान you से cannot be हैं quiet. आप चुप नहीं बैठ सकते, You must fight it actively. आपको सक्रिय होकर उन बातों का सामना करना है। Satan is the author of evil. और जहाँ बुराई आती है शैतान उन सारी बातों का उगम करता है। So
resist him. तो शैतान का सामना कीजिए। You know, if you don't fight, अगर आप लड़ते नहीं what हैं, comes from the devil, जो बातें शैतान से आती है for उनसे, example, sickness is from the devil. उदाहरण के तौर पे बीमारी शैतान से आई है। Not fighting means submitting. अगर आप उस बीमारी का मुकाबला नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने आप को उस बीमारी के हवाले कर दिया Understand है। this. ये बात समझ लीजिए। Not fighting means जहाँ पे आप लड़ते नहीं हैं, accepting it. आपने उसे चुपचाप स्वीकार Submitting किया to है, it. उस बात के आप अधीन हो चुके Suppose you हैं। are sick मान लीजिए आप बीमार हैं, and say, हाँ मैं बीमार हूँ। नहीं, उतना काफी नहीं। You have to fight it. आपको उसका मुकाबला करना Resist है, it. उसका सामना कीजिए। Amen. आमीन। It will not go automatically. और ये बातें खुद ब खुद आपके जीवन को छोड़कर नहीं जाएंगी। प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु बहुत अच्छा है, वो सब बोल के कुछ फायदा नहीं। सब लोगों को मालूम है प्रभु अच्छा है, उससे कुछ होता नहीं है। The Bible says don't keep it. और बाइबल कहती है इन बातों को हमें रखना नहीं है। Amen. आमीन। अगर तुम्हारा हाथ में सांप आया, तुम क्या बोलेगा? अच्छा सांप आया, ऐसे बोलेगा क्या? तुम उठा के फेंक देगा उसको, isn't it? सही है। हेलो, तुम शांत बैठेगा क्या? तुम बोलो, शांत बैठेगा? उठा के फेंक देगा दूर। मगर बीमारी आया तो कुछ नहीं करते हम लोग। हाँ बीमार हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ, वैसा नहीं है। You must know it is not from God. आपको समझना चाहिए कि ये बातें That's परमेश्वर the से first नहीं आई thing. हैं, सबसे पहली Second. बात। दूसरा, If I don't fight, अगर आप इससे नहीं लड़ते हैं, I'll be submitting to sickness. तो मैं इस बीमारी के हवाले खुद को कर And दूंगा sickness will take control of my life. और फिर बीमारी मेरे जीवन पर कब्जा करेगी। Amen. आमीन। If you just casually say, अगर आप हल्के रूप से कह देते हैं please leave me alone, कि प्लीज मुझे थोड़े समय के लिए छोड़ दो, that is not resisting the devil. ये बात तो शैतान का सामना You करना know, we नहीं need हुआ। to get angry on the kingdom of darkness. और सिर्फ अंधकार के राज्य की बातों पर हमें गुस्सा होना चाहिए। Amen. आमीन। If you don't get angry, अगर आपको इन बातों के लिए गुस्सा नहीं आता है, then that means we think it is God who put that sickness and इसका disease. मतलब है कि हमें लगता है कि ये बीमारी रोग परमेश्वर से आए हैं। Your keeping quiet shows आप अगर चुपचाप बैठते हैं तो ये दिखाता है you're thinking that it is God who gave that sickness. कि आपको लगता है कि ये बीमारी मेरे जीवन में परमेश्वर ने दी Your है। fighting shows जब आप उससे लड़ते हैं वो ये It is दिखाता not है God. कि ये परमेश्वर ने It is मुझे the नहीं दिया, devil. ये शैतान And ने I'm दिया not going to keep है it. और मैं इसे अपने जीवन में पनपने नहीं दूंगा। Amen. आमीन। Since fear is a spirit, और being, क्योंकि डर एक आत्मा है, it is destructive. ये आपको बर्बाद Or कर you can सकता say है, it is negative anointing or destructive anointing. या ये एक ऐसा अभिषेक है जो आप पर हानिकारक हो जाएगा या आपको बर्बाद कर देगा। You know, fear paralyzes you. और डर आपको हमेशा बेकार कर देता है। It robs your hope, it robs your power. और ये डर जब आपके मन में होता है तो आप सामर्थहीन हो जाते हैं, आप आशाहीन हो जाते Even हैं। if there's a way for healing, अगर आरोग्य का तरीका भी हो, but it will rob you of your faith or boldness to receive healing. पर ये डर आपके विश्वास, आपको धाड़स को चुरा देगा और फिर आपको आरोग्य नहीं मिलेगा। Are you seeing this? क्या आपको ये समझ में आ रहा तुमको है? मालूम है मेरे को आरोग्य मिलेगा, मगर डर के कारण तुमको आरोग्य नहीं मिल रहा है। Look at this. इस पर गौर कीजिए। You know, you have seen animals in the jungle. आपने जंगल में जानवरों को देखा है, When the lion roars, जब एक सिंह गरजता है that small animal can escape. तो वो छोटा जो जानवर है उसके गरजने को सुन के डर के मारे भाग जाएगा। उधर खड्डा भी है, वो भाग सकता है, मगर वो पैरालाइज कर देता फियर, वो भागता भी नहीं। Look at this. इस पर गौर कीजिए। He can run. वो भाग सकता can है, escape. वो अब खुद को बचा सकता है, Fear paralyzes. पर क्योंकि वो डर गया है वो वहां से हिल भी नहीं पाता। If you have fear, you may surrender to sickness and disease. अगर आपके मन में डर है तो आप बीमारी रोग के अधीन हो The Bible जाएंगे। says God has given you a sound mind. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें शांत मन दिया God है। has given you a sound mind. परमेश्वर ने हमें शांत मन दिया है, But fear robs your sound mind. पर डर आपके चैन को, आपके शांत मन को चुरा देता God है। has given you power. परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया But है, fear robs your power. पर शैतान या डर आपके सामर्थ को चुराता है। You know, even fear has demonic anointing. और डर में एक शैतानी अभिषेक है। You may not believe, but it is true. आपको विश्वास नहीं आएगा पर ये सच है। In Mark 5, मरकुस 5, there was a madman एक पगलाया हुआ who इंसान है was possessed by many demons. और बहुत सी दुरात्माओं ने उसे ग्रस्त किया था। And that negative anointing जो नाकारती उस पर अभिषेक था,
he could break the chains. और इतना उसके अंदर सामर्थ था कि वो सलाखों को तोड़ सकता था Easily. आसानी से। Look at the power देखिए उसके अंदर कितनी शक्ति थी of that demonic anointing. जो शैतानी अभिषेक से मिली थी। So that demonic anointing, even that fear has power to तो control you. डर में भी वो सामर्थ है कि आप पर कब्जा कर सकता है। And because of that fear, और उसी डर की वजह से that man was living a miserable life. वो इंसान बहुत ही बेकार जीवन जी रहा I'll just था। finish off. और अभी समाप्त करूंगा, समय हो चुका है। I'll just talk to you about Job, आयुब के बारे में बताऊंगा, and you will understand. फिर आपको समझ में There was a आएगा। man named Job एक व्यक्ति था जिसका नाम था आयुब, who knew God, जो परमेश्वर को जानता था, yet he let fear in. और फिर भी उसने अपने मन में डर को आने दिया। One of the things I liked about this is और एक चीज जो इसमें मुझे पसंद आई वो ये है, God had put a hedge around him, और परमेश्वर ने अपने बाड़े को उसके आसपास रखा था, protection around him, अपनी सुरक्षा को आयुब के आसपास रखा around his था, family. उसके परिवार के God आसपास। blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित किया। Yet we see फिर भी हम देखते हैं Job opened that protection due to fear. उस बाड़े को आयुब ने तोड़ा डर के वजह से। Never say प्रभु क्यों ऐसा किया। नहीं, प्रभु ने तुमको प्रोटेक्शन दिया है, सुरक्षा दिया है, मगर हम खुद डर के कारण उस प्रोटेक्शन को तोड़ सकता है। Many don't know this. बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता It is है। not God. ये परमेश्वर नहीं करता। No. नहीं। Look, you read Job at home. आप आयुब की किताब घर पर पढ़िए। Job says, आयुब कहता है, the thing I greatly feared came upon me. जिन बातों से मैं बहुत ज्यादा डरता था वही बातें मेरे जीवन में हुई। You know, whatever you fear comes upon you. और जिन बातों से आप डरेंगे वही बातें आपके जीवन में होकर This रहेंगी। fear did not come from God, ये डर परमेश्वर से तो नहीं था, but it came because of the influence of Satan. पर क्योंकि शैतान का असर था इसलिए वो अपने And मन में Job डर पाल created रहा a था। platform और आयुब ने वो मंच तैयार for किया Satan to come and mess his life. ताकि शैतान आकर उसके जीवन को बर्बाद करे। You know, Job was greatly protected. आयुब के ऊपर बहुत बड़ी सुरक्षा थी। Satan knew this. शैतान ये बात How अच्छे did से he जानता know? था। आपको कैसे पता? You know, he came to attack him. और वो आयुब पर हमला करने आया। अरे इसको तो प्रोटेक्शन दिया परमेश्वर ने। हेलो, Are you seeing this? क्या आप ये देख रहे हैं? God had put a hedge of protection, और परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा उसके And Satan आसपास रखा came to attack था। him. और शैतान जब उस पर हमला करने आया and he saw, अच्छा परमेश्वर ने इसके ऊपर प्रोटेक्शन दिया है, इसके लिए मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। That's what the Bible says. और यही बात बाइबल बताती See, है। in Job 1:10, आप आयुब 1:10 आयत में पढ़िए। Satan talks to God and says, और शैतान परमेश्वर से बातें करके कहता है, have you not put a protection around him? क्या तूने अपनी सुरक्षा आयुब के आसपास नहीं रखी? Look at this. इस पर गौर कीजिए। Satan tried, but he शैतान couldn't, ने कोशिश तो की पर वो नाकामयाब हो गया, because he had a spiritual protection. क्योंकि आयुब के आसपास आत्मिक सुरक्षा थी। We all have protection. हम सभी के आसपास सुरक्षा है। Then how did Satan attack him? फिर कैसे शैतान उस पर हमला कर सका? Because he said, क्योंकि वो the कहता thing है I feared कि came जिन upon me. बातों से मैं बहुत ज्यादा डरा वही बातें मेरे जीवन पे आ पड़ी। Are you seeing this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बहुत बार हम लोग प्रभु को ब्लेम करते हैं, प्रभु सब हमको प्रोटेक्ट करता है, आशीर्वाद करता है, मगर हम लोग को वचन का ज्ञान नहीं है, इसके लिए हम खुद वो हेज तोड़ देता है। That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती I'll है। read one last verse and tell you. एक आखिरी वचन पढ़ के आपको समाप्त Ecclesiastes करूंगा। 10:8 says, सब उपदेशक 10 में लिखा whoever है, breaks the edge, और जो भी उस बाड़े को तोड़ता है a serpent shall bite him. एक सांप आकर उसे डस के जाएगा। Look at this. इस What पर does गौर it कीजिए, mean? इसका मतलब क्या है? Remember, याद रखना, when you believed in Jesus, जिस पल आपने यीशु पर अपना You have a ईमान hedge of लाया, protection. परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा आपके you आसपास आया। are blessed. आप आशीर्वादित हैं। It is not God who breaks your protection. परमेश्वर आपकी सुरक्षा को नहीं तोड़ता, He doesn't allow the devil to attack you. और परमेश्वर ने शैतान को इजाजत नहीं दी कि वो आप पर हमला करे। Amen. आमीन। It is we ये हम हैं who break the protection. जो अपने ही हाथों से उस सुरक्षा के बाड़े को तोड़ते हैं। Because one of the ways is fear, और उसका एक तरीका है डर के द्वारा, the negative kind of fear. जो नाकारती तरह का डर But है। remember, Christians, पर ईसाइयों ये बात keep याद the रखना, positive kind of fear. जो होकारती तरह का परमेश्वर का भय है उसे मन में हमेशा It रखिए। is good. ये भय अच्छा That है। fear will
make you to read the Bible. और प्रभु का भय होगा तो आप बाइबल पढ़ेंगे, You'll be in the right track. आप सही मार्ग पर चलेंगे, You'll not tell lies. आप झूठ नहीं You'll बोलेंगे, not cheat. आप किसी को You'll ठगेंगे not do all नहीं, these things. आप ये सारे गलत काम नहीं करेंगे, Because of the fear of the Lord. क्योंकि प्रभु का भय आपके मन And में that होगा। is positive fear. और ये होकारती डर है जो अच्छा है, By which God guides you. और इसी डर के जरिए परमेश्वर आपकी जीवन में अगुवाई करता है। You see some Christians, they don't have the positive fear. आप देखिए कुछ ईसाइयों के मन में बिल्कुल परमेश्वर का भय नहीं झगड़ा होता, करेंगे, गाली गलौज देंगे, ये करेंगे, उनको डर नहीं है प्रभु का, क्योंकि उनको ऐसा लगा है सब डर रॉन्ग है। So get this revelation तो clear. इस बात की अच्छे से समझ प्राप्त कीजिए। Amen. आमीन। So God is not against you. परमेश्वर आपके विरोध में नहीं He is है, for us. परमेश्वर आपके लिए But है। learn how to remain in the protection of God. पर ये भी सीखिए वचन से कि परमेश्वर की सुरक्षा में खुद को कैसे बनाए रखना Did you है। understand? क्या आपको समझ में Let's all आया stand है? up. आइए हम सब खड़े हो जाएं।